Again, welcome to my Aeon Classes 1.0, a traditional way of teaching and learning. Previously, we studied about the accommodation, power of accommodation and defects of vision. The today's topic is the dispersion of light through a prism. How the prism get deviate the light and split into the colors. Let's start with the topic, that is what is a prism. प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है? प्रिज्म जो एक जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए प्रिज्म, क्लियर? यू हैव टू सी, ये प्रिज्म है, ओके? इट इज जस्ट लुक लाइक ए ट्राइंगल शेप्ड. ये सामने से बिल्कुल एक ट्राइंगल लगता है. किस तरह का है? ट्राइंगल शेप का है. तो प्रिज्म क्या है? सॉलिड सब मटेरियल ऑब्जेक्ट है. एक सॉलिड है जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. कैसा ऑब्जेक्ट है? इट इज ए मटेरियल और सॉलिड मटेरियल है जो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक ट्रांसपेरेंट है. वी कैन सी थ्रू इट, हम इसके आर पार देख सकते हैं. द सेकेंड थिंग, अपोजिट एजेस आर इक्वल एंड पैरेलल. देखो इसमें जो अपोजिट एजेस हैं, देखो ये किनारे ये किनारे, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं. दे आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर. ये इक्वल डिस्टेंस के हैं. दीज आर द अपोजिट साइड्स, अपोजिट एजेस हैं. ये मान लो, ये दोनों मान लो, कैसे भी मान लो आप लोग इसको. तो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे के कैसे होंगे? ये पैरेलल होंगे. इट इज जस्ट पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे के पैरेलल है. देख लीजिए, ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. क्लियर? अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करता हूं यहां से, तो दीज आर द पैरेलल टू ईच अदर. हमको लाइंस दिखाई दे रही है, तो ये लाइन है. दीज आर द पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पैरेलल होती है. ठीक है. सेकंड थिंग, इट सेपरेट लाइट इनटू द 7 कलर्स. इट सेपरेट द लाइट कलर व्हेन पास थ्रू इट. ये लाइट के जो कलर होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं. जब कोई लाइट इससे पास होती है, जब कोई लाइट इससे पास होती है, तो ये लाइट के कलर्स को क्या करता है? सेपरेट करता है. देख लीजिए. तो लाइट के कलर्स को ये सेपरेट कर रहा है. जब लाइट के कलर्स को सेपरेट करता है तो इसके अंदर हमको 7 कलर्स दिखाई देते हैं. तो सेकंड जो वर्ड आता है, ये सेकंड थिंग आती है व्हाट इज ए प्रिज्म के बाद, कि व्हाट इज डिफ्रेक्शन, डिस्पर्जन. व्हाट इज डिस्पर्जन, व्हाट इज डिस्पर्जन. पहले हो गया व्हाट इज प्रिज्म, हमको पता लग गया. प्रिज्म एक सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट है. कैसी है? ट्रांसपेरेंट है. सेकंड थिंग, अपोजिट एजेस आर इक्वल. जो अपोजिट साइड्स हैं इसकी वो कैसी है? इक्वल है और पैरेलल है. सेकंड थिंग, इट सेपरेट लाइट इनटू कलर्स. जो लाइट है उसको स्प्लिट करता है. ये सेपरेट करने का मतलब है स्प्लिट कर रहा है इनटू इट्स कंपोनेंट्स. उसके जो कलर कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको क्या करता है? उसको सेपरेट करता है. When the light pass, जब उससे लाइट पास होती है. सेकंड थिंग, व्हाट इज डिस्पर्जन. डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन कुछ नहीं है, इट इज splitting. It is splitting of light, mainly white light. किस तरह की लाइट को? white light. क्योंकि white light जो होती है, it is a mixture of all colors. white light जो होती है वो सारे कलर्स का मिक्सचर होती है. That's why it split the light into its color components. color components. उसके कलर कंपोनेंट्स में तोड़ देती है. कौन तोड़ देता है? प्रिज्म तोड़ देता है. डिस्पर्जन ऑफ लाइट मींस द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. का स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन कहलाता है. द लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सिंपल डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो यही होगी. अब डिस्पर्जन का और प्रिज्म का क्या कॉम्बिनेशन है, ये क्या रिलेशनशिप है? हाउ द प्रिज्म डिस्पर्स द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स. किस तरीके से उसको कंपोनेंट कलर्स में तोड़ता है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे. क्लियर? तो मैं इन बालों को मिटा देता हूं. तो ध्यान से देखिए, मैं एक प्रिज्म का डायग्राम बनाता हूं जस्ट लाइक दैट. इट इज ए प्रिज्म.
अगर प्रिज्म को सामने से देखते हैं तो इज जस्ट लाइक दैट, तो इसके सामने से देख रहे हैं तो ये प्रिज्म है, और इसको मैंने एक आउटर पार्ट मतलब इसका ये बाहरी पार्ट देखा, पीछे का पार्ट मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सामने का जो है इट इज ओनली व्यू, फ्रंट व्यू ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब मैं इस पे लाइट क्या करता हूं, अब दोस्तों ये दोनों साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, सॉरी पैरेलल क्या मतलब कहने का मतलब है दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और कह सकते सीधी नहीं है। देखो इसके जो एजेस होती है, एजेस की बात करते हैं हम लोग, एजेस ये एजेस है, 3 डायमेंशनल व्यू में हमको साफ दिखता है, ये जो एजेस हैं ये पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो साइड हैं दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कट एट ए पॉइंट। जो ट्राइंगल के जब जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है, उस पॉइंट को क्या करता है, काटता है। तो इस तरीके से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उसको हमने मिला रखा है। दिस इज ए इक्विलेटरल टाइप ऑफ प्रिज्म। कैसा टाइप प्रिज्म है, इक्विलेटरल टाइप ऑफ प्रिज्म है। इसमें ये ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ए। क्या है ये, एंगल ए है, क्या है, एंगल ए है, क्लियर, ये एंगल ए है, और एंगल ऑफ द प्रिज्म भी कहलाता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए माना गया है इसको सबसे ऊपर, और इसी को ही एंगल ऑफ प्रिज्म माना गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म है। इसके अंदर जो एंगल है ये कैसा माना गया है, फर्स्ट एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म माना जाता है, दिस इज द टॉप मोस्ट। अगर ये इसको ऐसे रख देंगे, घुमा के रख देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको इधर से घुमा के रख देंगे तो ये। तो एनी एंगल ऑफ दैट प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हो गया तो बात, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके समझ में आ गया। प्रिज्म से अब ये दोनों लाइट एक दूसरे के क्या नहीं है, लाइन कैसे नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो मैं इनके परपेंडिकुलर खींचूंगा। इट इज ये, जैसा कि हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था, जस्ट लाइक इन ग्लास स्लैब वी मेक ए नॉर्मल, हम नॉर्मल बनाते हैं उनके इंटरफेसेस से। तो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, इट इज ए रेयर मीडियम एंड दिस इज ए डेंसर मीडियम। This type of medium, denser medium. This is the denser medium. Rare medium, denser medium. अब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी, तो लाइट को ट्रेवल करवाते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए परपेंडिकुलर। तो हमने इसके परपेंडिकुलर लगा दिया, इधर भी हमने परपेंडिकुलर लगाया, हमने परपेंडिकुलर खींच दिया। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, रेयर मीडियम। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर्स आर बाइसेक्ट इच अदर हियर। हमको काटना तो दिखाना नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब हम जो दूसरी बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, अब इंटरफेस पे एक पर्टिकुलर एंगल से हमने लाइट पास करी। अब देखो इस इंटरफेस पे हमने लाइट पास की, तो ये लाइट आ रही है, ये लाइट मान लीजिए पी ओ, ये पॉइंट ओ हो गया, जस्ट लाइक ए ग्लास स्लैब, ये पी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट, क्लियर। अब लाइट इज बेंड टुवर्ड द बेस, ये बेस है इसका, क्या है, बेस। हम लोग जानते हैं कि लाइट इज बेंडिंग, लाइट बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। जब भी लाइट मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इधर नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, ये एन डैश है, इधर ये एम डैश है। इस इंटरफेस के लिए ए बी एंड सी, तो ए बी इंटरफेस के लिए नॉर्मल क्या है, एन डैश, और ए सी इंटरफेस के लिए नॉर्मल क्या है, एम डैश। तो लाइट इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट है वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेस बेंड हो रही है, तो मतलब बेस की तरफ बेंड हो रही है, तो लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमने इसको बेंड कर दिया, तो लाइट बेंड हो गई, यहाँ पे लाइट जो हो गई
बैंड, लाइट इज बैंड। अब लाइट बैंड हुई तो दूसरी तरफ से निकलेगी ही निकलेगी। जब लाइट बैंड होकर दूसरी तरफ से निकलेगी, इट अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये किधर जाएगी, अवे जाएगी, दूर जाएगी नॉर्मल से, अगेन दिस डायरेक्शन। क्लियर, अवे जाएगी नॉर्मल से, ये दूर जाएगी। तो दिस एंगल, तो इंटरफेस ए सी, तो यहां पे मान लो ओ डैश, ये क्या हो गया, ओ डैश। अब ओ डैश जो है, ये ओ डैश है। अब ओ डैश में जो लाइट है, मार्क करने चल रहा है, ओ डैश से जो लाइट है, तो ओ सी, तो ओ सी जो लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। व्हाट इज एंगल ई इज इक्वल टू इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल। मतलब ये लाइट बाहर आई है, क्या ये लाइट बाहर आई है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। ये इमर्जेंट एंगल हो गया इसका। क्लियर हो गया? अब ये इमर्जेंट एंगल है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्ट और इंसिडेंस। हियर एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। और पीओ, पीओ क्या है, इंसिडेंट लाइट। कैसी लाइट है, इंसिडेंट लाइट। पीओ इज इंसिडेंट लाइट। और ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू, तो ओ डैश क्यू क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं, ओ डैश क्यू इज इमर्जेंट और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट और रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हमने देखा कि लाइट है जस्ट लाइक ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में होता क्या था, ग्लास स्लैब में इंटरफेस होते थे, इंटरफेस ये ए इंटरफेस, ये बी इंटरफेस, ये सी और ये डी इंटरफेस। इसके अंदर ए और बी जो इंटरफेस है, उस पर नॉर्मल हमने खींचते थे, उसे एक लाइट पास करा देते, ये बैंड होती नॉर्मल में, देन अगेन पास हुई, फिर अगेन एक नॉर्मल बनाते, दिस इज आई एंड दिस इज ई। और R2, I1 और R2, तो I1 के केस में इंसिडेंट रे और R2 इज इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बोलते थे हम लोग। इस केस में हमने R2 को क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया है। तो E जो है वो इमर्जेंट एंगल है। कैसा एंगल हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया। तो अब वापस हम एक बात समझ लेते हैं इसको। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ए बी इंटरफेस एक साइड है और ए सी बी इंटरफेस है। ये दोनों एक दूसरे को ए बी और ए सी ए पे काटते हैं। जब ए बी और ए सी ए पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ए बी लाइन और ए सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो इनके इंटरफेस भी क्या होंगे, सॉरी इंटरफेस जो है वो पैरेलल नहीं होंगे और इनके जो नॉर्मल है वो भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। तो ए बी का इंटरफेस का पैरेलल एम एन डैश, ए सी का इंटरफेस का पैरेलल नॉर्मल एम डैश। ठीक है, इधर इसका ये हो गया, इधर इसका ये हो गया। अब जो लाइट होगी वो हमेशा एंगल किससे बनाती है, नॉर्मल से बनाती है। इधर भी लाइट हमने एंगल नॉर्मल से बनाया है। लाइट आएगी एक एंगल बनाएगी आई, आई इज द इंसिडेंट एंगल। ये बैंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड होएगी तो ये कहां से निकलेगी, ओ डैश से निकलेगी। तो ओ डैश से निकलेगी तो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वही है कि व्हेन ए लाइट इज पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और टुवर्ड द बेस। क्लियर? एंड अगेन गोज इनटू द रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वापस बेंड होके चलेगी। हमको ये नहीं लगा होना चाहिए कि ऐसे गई ऐसे गई ऐसा नहीं, इसके जाने के पीछे का कारण पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसका कारण जाना, कारण जानने से हमको मालूम चला कि किस तरह से लाइट होती है वो प्रिज्म्स के थ्रू जाती है। आई बात समझ में? तो हमारे यहाँ पे ये चीज समझ में आ चुकी है। अब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट? एक्चुअली होता क्या है, जो लाइट होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है, या कह सकते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नॉट ए फ्रीक्वेंसी, इट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण इट विल बी डाइवर्टेड, इट विल बी डेविएट, और इट विल बी कह सकते हैं हम लोग स्प्लिट इनटू द कलर्स, स्प्लिट हो जाते हैं कलर्स में। अब होता क्या है, जैसे ही मैंने इसके अंदर कलर्स, ये तो हमें पता लग गया है इसका। मान लो कलर्स की बात करते हैं, हाँ एक पॉइंट रह गया था इसमें, उस पॉइंट को मैं बता देता हूं। ये हमारी लाइट थी, ये एंगल आई था, ये एन था, ये एन डैश था, ये ओ था। अब इसमें एक चीज रह गई थी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो ये पी लाइन है, पीओ, पीओ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया आगे, क्या कर दिया, आगे इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। वी इंक्रीज द पीओ एज ए वर्चुअली एक्सटेंडेड स्ट्रेट। इधर हमने ओ डैश और क्यू जो इमर्जेंट रे है उसको भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद भी सी ए पॉइंट मिलता है, यहाँ पे ये लाइट क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, ये पॉइंट है, ये दोनों रेज है ना एक दूसरे को क्या करती है, यहाँ पे कट करती है, इस पॉइंट पे जाके कट करती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट इज ए मेक एन एंगल, इट इज कॉल्ड डेल्टा। उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा और एंगल डी, डेल। क्लियर? तो ये एंगल डी है, एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और नॉर्मली हम लोग हायर फिजिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेल। तो डेल्टा जो या फिर एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो सिंपल डेफिनेशन इज द एंगल formed between formed by the bisection of bisector of the emergent ray and the incident ray, or the angle formed by the incident ray or emergent ray simply is called the angle of deviation। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ। अब एंगल ऑफ डेविएशन का मान कितना होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो वो होता है, एंगल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मींस एंगल अगर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, एंगल जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? जितना नीचे आएगा ये, जितना ये नीचे आएगा उसका एंगल उतना छोटा होगा, उसका एंगल उतना छोटा होगा, मतलब ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जितना नीचे आएगा। देख लो आप, मतलब तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है, वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है, तो मान लीजिए अगर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, अब हम आते हैं पॉइंट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में, आप इस तरफ करते हैं, उससे समझेंगे किस तरीके से। डिस्पर्जन वाले का नेक्स्ट पार्ट है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब लाइट किस तरह से स्प्लिट हो रही है, मैं वापस प्रिज्म बनाता हूं, ये मैंने प्रिज्म बना दिया। प्रिज्म बनाने के बाद मैंने इधर से लाइट पास करी, लाइट डाइवर्ट होगी। अब ये 7 कलर्स में डाइवर्ट होगी, 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। कैसे होगी, फर्स्ट कलर, अब देखो, और लास्ट कलर, फर्स्ट कलर एंड लास्ट कलर। इसको मैं थोड़ा सा आगे इंक्रीज करता हूं अगर, और इसको इंक्रीज करके देखता हूं,
और एक इसको इंक्रीज करता हूं। तो देखेंगे ये जो एंगल है ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एंगल, ये एंगल थोड़ा सा छोटा है। तो ये भी डैल है, ये भी D1 है मान लो इसको, और इसको D2 मान लो। तो D1 हमेशा कैसा है, छोटा है किससे, D2 से। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ये जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी तेजी से वो क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। वापस देख लो, एंगल ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ को इससे डिनोट करते हैं अपन लैम्डा से। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज वेवलेंथ और दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और एंगल डी आप जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल डी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो यहाँ देखो एंगल डी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम होगी। जितनी धीरे जाएगी लाइट उतनी ज्यादा बैंड होगी, जितनी तेजी से लाइट निकलेगी जितनी लंबी उसकी वेवलेंथ होगी उतनी कम बैंड होगी। तो लाइट देखो यहाँ कम बैंड हो रही है, दैट मींस इट इज अ रेड लाइट। कैसे कलर की लाइट है ये, रेड कलर की लाइट है, सबसे कम बैंड होती है रेड कलर की लाइट। और इधर है जो है वो है वॉयलेट लाइट। मींस सबसे ज्यादा कोई लाइट बैंड होती है वो होती है वॉयलेट लाइट। क्लियर हो गई। तो रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट। तो रेड लाइट की वेवलेंथ, रेड लाइट के बारे में बात करते हैं। तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, और वॉयलेट लाइट की बात करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। क्लियर। वॉयलेट लाइट और रेड लाइट में यही है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है। क्लियर। यहाँ पे हमने इसको नोट किया। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि एंगल D1 है वो D2 से छोटा है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है। जितनी धीरे कोई गाड़ी चलेगी उतनी ज्यादा हिलेगी। मान ली एक सीधी रोड है, सीधी रोड के ऊपर गाड़ी को आप धीरे धीरे साइकिल चलाई, बिल्कुल धीरे धीरे, तो आप देखोगे उसका हैंडल थोड़ा सा मूव ज्यादा करता है। और एक आप बिल्कुल तेजी से लेके जाइए तो हैंडल बिल्कुल सीधा रहेगा उसका, मतलब उसकी जो टायर की जो स्पीड है, ये कहते हैं जो लाइनिंग है उसकी वो सही रहेगी उसकी। और जबकि आप धीरे चलाओगे गाड़ी की, उसकी लाइनिंग थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो वही चीज है कि जब लाइट अपनी फुल स्पीड में वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ की निकलेगी तो फुल स्पीड में निकलेगी। और फुल स्पीड सबकी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग होती है। भाई लाइट हम तक, सन से हम तक आ रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी की आ रही है, लेकिन उनके अंदर जो वेवलेंथ है, कलर्स की जो लेंथ है, ये कलर्स की जो इंटेंसिटी है उसमें गड़बड़ हो जाती है। ये कहते हैं उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है। हमारी विजिबिलिटी होती है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो हमको कलर्स दिखाई देते हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में दिखाई देते हैं। तो किस आधार पर दिखते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। उनके वेवलेंथ की बेसिस पे ही दिखाई देते हैं। हमारी आईज के अंदर जो मीडियम है वो लाइट को स्प्लिट करता है। ये कह सकते हैं हमारी रोड सेल्स है वो लाइट सेंसिटिव है, कलर सेंसिटिव है, जो कलर्स को क्या करती है डिफरेंट पार्ट्स में, ये डिफरेंट कलर्स में उसको एब्जॉर्ब करती है, दैट वी हैव टू सी द कलर्स। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो प्रिज्म है वो प्रिज्म क्या कर रहा है, प्रिज्म भी एक तरीके से लाइट को स्प्लिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो आगे बात समझ में। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो हमको ये मिला है रेड और वॉयलेट के बीच में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी के बीच में जो कलर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और हम जब भी लिखते हैं हम लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ लिखते हैं। जो लोअर वेवलेंथ हम ऊपर लिखते हैं VIBGYOR, विबग्योर। क्लियर? मतलब ऊपर की जो होती है वेवलेंथ कम होती है, नीचे वाले की वेवलेंथ ज्यादा होती है। दूसरी चीज इसका अपोजिट होता है जस्ट, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी एनर्जी कम हो, वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा है, सॉरी। अगर वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होती है। क्लियर? तो रेड लाइट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसलिए हमको रेड लाइट होनी होती है ना जो, वो आराम से दूर से दिखाई दे जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। दूसरी वॉयलेट लाइट होती है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, इसलिए हमको ये ऊपर ही ऊपर दिखती है। हमको स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन भी यही है। उसका रीजन ही यही है कि ब्लू कलर जो होते हैं वो जल्दी स्प्लिट, जल्दी स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो वॉयलेट कलर इज टाइप ऑफ ए ब्लू कलर, इट इज पार्ट ऑफ ए ब्लू कलर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो लाइट है वो 7 स्पेक्ट्रम, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। किस बेसिस पे हो रही है ये हमने यहाँ पे समझा। दैट इज फॉर टुडे। वी लर्न अबाउट द प्रिज्म एज वेल एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। एक न्यूटन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और किया था, इसको बोलते हैं रिवर्स स्पेक्ट्रम। रिवर्स स्पेक्ट्रम होता क्या है उसको भी समझ लीजिए। रिवर्स स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे हमने ये प्रिज्म रखा, दिस इज ए प्रिज्म, थोड़ा सा लंबा बड़ा बनाना था, ये प्रिज्म बना। ये प्रिज्म के अंदर 7 कलर्स जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं। मान लीजिए ये रेड है, ये रेड है और ये वॉयलेट है। ऊपर वाला रेड हो गया, नीचे वाला वॉयलेट हो गया। ध्यान से समझना, ये जो लाइन है ये इंसिडेंट लाइट है, ये जो है ये डेविएटेड, ये कह सकते हैं बैंड ऑफ द लाइट है टुवर्ड द नॉर्मल। यहाँ से स्प्लिट होकर कलर्स बाहर आ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर रेड है, बीच वाला नीचे और नीचे वाला वॉयलेट कलर। बीच के कलर्स मैंने नहीं लिखे ताकि हमको इजी रहे थोड़े पढ़ने में। तो ऊपर ही ऊपर जो रेड कलर है उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, और नीचे नीचे वॉयलेट कलर है उसको यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रिज्म का ही दूसरा प्रिज्म, मतलब इसकी जस्ट कॉपी मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। जस्ट लाइक दैट। ये तो है इन्वर्ट इरेक्ट फॉर्म, और इसको मैंने लगा दिया इन्वर्टेड। एक प्रिज्म जो है फर्स्ट प्रिज्म वो किस रूप में है, इरेक्ट फॉर्म है, और जो सेकंड प्रिज्म है वो किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड सेकंड प्रिज्म, इरेक्ट फर्स्ट प्रिज्म। तो मैं जस्ट इसके पास में जाके लगाऊंगा, जस्ट इसके कहां लगाऊंगा, इसके पास में लगाऊंगा। मैंने इसके पास में लगा दिया इसको। तो यहां पे लाइट आएगी, देखिए लाइट आई है, ये इस पे जाके ऐसे मीट करेगी, मीट की, मिल गई। मिलने के बाद अब ये रेड कलर ऊपर, वायलेट कलर नीचे। लेकिन जैसे ही ये बैंड होती है या फिर मिलती है किस पे, इस पे, ये मिल गई, तो ये वापस क्या होती है, इस तरीके से एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल लाइन एंड अगेन बैंड। क्लियर? तो यहां से जो लाइट आई थी वो सिंगल रे थी, SINGLERAY, सिंगल रे ऑफ लाइट। यहां पे आई, स्प्लिट हो गई, स्प्लिट इनटू कलर्स। किसमें कलर्स, किसमें हो गई स्प्लिट, कलर्स में स्प्लिट हो गई। अगेन दोबारा हुई, इट मिक्स। नेक्स्ट जो है इन्वर्टेड, इसके अंदर मिक्स हो गई, अगेन जो लाइट निकलेगी वो सिंगल रे, सिंगल रे की फॉर्म में निकली।
तो मतलब लाइट जो है उसको हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, सिंगल रे की फॉर्म में कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने क्या किया था, देखा कि क्या लाइट और ज्यादा डेविएट होती है, और ज्यादा क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है और कलर्स को हमको दिखा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने दो प्रिज्म को, एक को ऐसे और दूसरे को सीधा रखा, तो इट जस्ट लाइक ए ग्लास स्लैब। तो किसी तरह बन गया वो ग्लास। आप इसको यहाँ से मीट करके देखिए, तो आपको एक सिंपल ऐसी इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जस्ट लाइक। तो ये क्या है, तो अगर इसको यहाँ से यूं डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, देखो आप लोग, फर्स्ट प्रिज्म ये है, सेकंड प्रिज्म ये है। तो हुआ क्या, फर्स्ट प्रिज्म और सेकंड प्रिज्म आपस में मिलकर एक छोटा सा ग्लास स्लैब बना दिया, और ग्लास स्लैब के अंदर लाइट कभी स्प्लिट होती नहीं। क्लियर हुई बात। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट डन बाय द न्यूटन। एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, न्यूटन 7 कलर्स का एक डिस्क बनाता है जिसमें 7 कलर होते हैं, और उन कलर्स को वो घुमाता है। When the 7 colors are mixed to each other, it show white light और white color, वो हमको white दिखाई देता है। This is the Newton's experiment, डिस्क एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ में हमने क्या क्या देखा, हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिज्म क्या होता है, उसकी सरफेस कैसी होती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि स्प्लिटिंग, डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। थर्ड चीज हमने पढ़ी किस तरह से प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन टेक प्लेस, डिस्पर्जन होता है, ये कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो हम लोग को पहले प्रिज्म के अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट समझनी थी, वो हमने समझी। बेंडिंग ऑफ लाइट समझने के बाद हमको ये पता चलेगा लाइट का फिनोमेना क्या है, किस बेसिस पे काम करती है। तो वो वेवलेंथ के बेसिस पे काम करती है। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगी। डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगी तो हमको काफी कलर्स दिखाई देते हैं। वी हैव सी द 7 कलर्स। तो ये 7 कलर्स का जो ग्रुप है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम का जो नेम है वो होता है विगब्योर, VIBGYOR। V मीन्स वॉयलेट, B मीन्स ब्लू, I मतलब इंडिगो, G मतलब ग्रीन। तो VIBGYOR, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मीन्स ऑरेंज और रेड मीन्स R मीन्स रेड। तो विबग्योर is a arrangement of colors, 7 colors from the lower wavelength to higher wavelength, या higher energy level to lower energy level। फोर्थ चीज हमने पढ़ी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जहां पे काटेगी वहां पे एंगल D बन जाएगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। प्रिज्म एंगल पढ़ा हमने। प्रिज्म एंगल इज वन ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल प्रिज्म। कोई भी एक एंगल जो प्रिज्म का हो दैट इज का एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे कि इसकी बात करते हैं तो दी यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा इसका। क्लियर। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट पढ़ी। तो हियर आई एंड माय क्लास। गुड डे एंड गुड बाय। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share this channel with the other your classmates as well as your students also. Thank you very much. Have a nice day.